हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन रेमेडी फिजिक्स क्लासेज। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि जो हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ये 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का नाम है और ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल का टोटल जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया किसका, तो मैक्सवेल का और एम्पियर का दिया गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन किया है उस मैक्सवेल ने डिफाइन किया है। ठीक है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। और फिर इसके बाद हम लोग जा करके क्या करेंगे कि इसका डेरिवेशन करेंगे या फिर बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, लिखा मैंने लिख दिया आपको, द प्लेट ए एंड बी बाय स्टार्टिंग चार्जिंग। ये प्लेट हमारा किसका, कैपेसिटर का, उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द प्लेट इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हम प्लेट को कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर के प्लेट को, तो उसके बीच में क्या फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्रिएट करेगा। ठीक है, दिस चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। और जब हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके इक्विवेलेंट में जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट में जाएगा एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दिस इक्विवेलेंट करंट, ये जो हमारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट हमारा आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया कि कैपेसिटर को चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन क्रिएट किया। उस वेरिएशन के कारण क्या हुआ कि सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। और वो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा क्रिएट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्रिएट किया, किसके वेरिएशन के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन के कारण, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण जो इक्विवेलेंट करंट हमारा प्रोड्यूस होगा क्लोज सर्किट में, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इक्विवेलेंट करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका इक्वेशन होता है हमारा, फॉर्मूला बोल सकते हैं कि आई डी इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इक्विवेलेंट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इज गिवन बाय आई डी इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी होता है। ये डी फाई ई क्या है, तो ये फाई ई आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा ये इक्वेशन आता है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। और इस सारे को समराइज करके मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, आप डिफिनेशन के तौर पे इसे भी याद रख सकते हैं। नीचे में जो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको डिफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है, तो आपको लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको कि हम लोग आई डी से इंडिकेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच अपीयर इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा किसी भी फील्ड में हमारा अपीयर होगा, किसी भी रीजन में अपीयर होगा, कब अपीयर होगा, जब हमारा क्या होगा कि जब हमारा क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। अगर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस रीजन में हमारा क्या क्रिएट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा और इसका डेरिवेशन हम लोग आगे जाके करेंगे। ठीक है, तो सीधा आपको समझना है कि मैक्सवेल ने सीधा क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसी रीजन में अगर क्रिएट करता है, ठीक है, किसी क्लोज सर्किट में अगर क्रिएट करता है तो कैसे क्रिएट करेगा, तो ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं, क्या देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारा आया कैसे। ठीक है, तो हम लोग इसको राइट कीजिए और मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो हमने इक्वेशन निकाला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी कैसे आया। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहले बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट को मैक्सवेल ने डिफाइन किया कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमको किसका कॉन्सेप्ट देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होगा, एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होगा हमारा, एरिया। अगर यहीं पे माय डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होती तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, फाई बी इक्वल बी ए लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा ई ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा क्या होता है 1/ε0 Q अपॉन A, ये हमारा क्या चार्ज है जो कि हमने कैपेसिटर को प्रोवाइड किया था, ठीक है, Q/A। और A ऑलरेडी है यहाँ पे एक एरिया इसका, तो ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, Q/ε0 चार्ज बाय हमारा क्या बचेगा, परमिएबिलिटी हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। दैट मीन्स डी फाई अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा, डी फाई अपॉन डी टी। और डी फाई अपॉन डी टी को अगर हम ब्रेक करें तो अभी आप यहाँ पे फाई का वैल्यू निकाल चुके हैं, फाई का, तो फाई का वैल्यू यहाँ मैंने निकाला है, उसको यहाँ मैंने पुट कर दिया। यहाँ अगर पुट करेंगे तो आप डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 1/ε0 को मैंने बाहर कर लिया। यहाँ पे इसको 1/ε0 है, 1/ε0 को बाहर कर लिया तो सिर्फ बचेगा हमारा क्या, डी फाई ई। क्या बचेगा हमारा, डी फाई ई अपॉन क्या बचेगा, नहीं डी फाई ई नहीं बचेगा, सॉरी डी फाई ई तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा क्यू बचेगा, ठीक है, ये हमारा ओनली क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग क्या जानते हैं, करंट। क्योंकि करंट का डिफिनेशन क्या होता है, अगर समय के साथ, टाइम के साथ अगर चार्ज का वैल्यू चेंज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो वहाँ से अगर हम लोग डिफिनेशन बोले तो करंट का डिफिनेशन क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो वहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है सो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा आई में कन्वर्ट हो गया, करंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए, और ये जो ε0 है मैंने इसको इधर, ये डिवीजन में इधर आ गया तो ये क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए ये इक्वेशन कैसा बन गया, डी फाई अपॉन ε0 मल्टीप्लाई हो गया, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल कितना बच गया, आई। और इसी, ये जो करंट हमारा है, इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी आई डी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फाइनलाइज करके अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो आई डी इक्वल क्या हो गया, ε0 डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक हमारा फ्लक्स है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और हमारा ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अगर हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखें तो ये हमारा क्या हो गया, किसका कैलकुलेशन हुआ, तो कैलकुलेशन आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा किस तरह से आता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग बनाएंगे और आपके एग्जाम में भी पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।